हाय गाइस, मैं सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। मेरा नया वीडियो 10th क्लास के लिए जो कि आपके चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से। देखो स्टूडेंट, 10th क्लास के फिजिक्स में ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसके अंदर इस तरीके के कुछ नेचुरल फिनोमिना हैं, इस तरीके के आपको लॉस कुछ देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। यानी आप कुछ चीज़ें नेचुरल कुछ चीज़ें होती हैं, आप उन्हें देखते हो, आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये आता है कि ये मैजिक है, बट ये ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हीं चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को, जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उनके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न होते हैं वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज हम आपके लिए एक इसी तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्या है, आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, सबने देखा होगा रेनबो स्काई में दिखाई देता है, राइट। यानी ये क्या है, रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, हम भी जब छोटे थे तो देखते थे इन चीज़ों को और समझते थे कि ये क्या है, एक तरीके का मैजिक है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या हुए, बड़े हुए और हमने अपनी स्टडी में देखा कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक क्या होता है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। और जब ये हमें समझ में आया तो हमें लगा ओफो, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी अब हम इसको सबको बता सकते हैं कि भाई ये मैजिक नहीं होता, इसके पीछे सर आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा रेनबो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कराना चाहूँगी, आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि हमारा जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म बताया था। वहाँ पर हमने बोला था कि जब वाइट लाइट क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर फॉल होती है तो वो क्या करती है, वहाँ पर अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और हमें वो 7 कलर जो होते हैं स्क्रीन पर विजिबल होते हैं, राइट। ये था, ये उसी से रिलेटेड फिनोमिना है। अब हमने तो साइंस में एक्सपेरिमेंट कर दिया, लैब में एक्सपेरिमेंट कर दिया, प्रिज्म ले लिया और वाइट कलर को उसको 7 कॉन्स्टिट्यूएंट में स्प्लिट कर देख लिया। ओके, अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रेनबो में तो मैम कहीं प्रिज्म नहीं होता। आप जो कह रहे हो रेनबो बनता है तो प्रिज्म कहाँ होता है, नहीं होता। देखो स्टूडेंट, रेनबो क्या है, रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है किसका, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। क्यों, अब इसके लिए वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, अब इसके लिए देखो, जब भी हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है इसके लिए एक सिचुएशन जरूरी है स्टूडेंट कि हमारा सनशाइनिंग जिस टाइम पर, मतलब सेम ही टाइम पर हमारा सनशाइन भी हो रहा हो और रेन भी हो रही हो, नॉट सो हैवी रेन ड्रिजलिंग। ठीक है, यानी दोनों सेम टाइम पर हो रही हो, सन भी हमारा शाइन कर रहा हो और हमारा रेन भी हो रहा हो, तभी हमारा रेनबो क्या होता है फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ अब जब रेन हो रही है तो डेफिनेटली रेन ड्रॉप्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी, राइट। तो अब ये रेन ड्रॉप्स ही रिलेट हैं किस चीज़ से, आपके रेनबो फॉर्मेशन से, इसीलिए तो इसको रेनबो बोला गया है, राइट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे हमने लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा, ग्लास प्रिज्म के थ्रू हमने स्प्लिट किया, स्पेक्ट्रम फॉर्म किया 7 कलर्स का, तो यहाँ पर जो आपकी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपके एक प्रिज्म की तरह से एक्ट करती हैं। यानी जितनी भी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह से एक्ट करेंगी, उनके ऊपर सनलाइट फॉल होगी और वो क्या करेंगी, जस्ट लाइक प्रिज्म उसको उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी, और वही जो एक कलरफुल वंडरफुल जो आपको आर्क दिखाई देती है स्काई में, दैट इज कॉल्ड रेनबो। ओके, तो रेनबो से ही रिलेटेड देखो यहाँ पर कुछ हमने रिटर्न किया हुआ है क्या, देखो, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, ठीक है, अपीयरिंग इन द स्काई। ओके, नेचुरल है जो स्काई में हमें अपीयर होता है। एंड सेकेंड वन, इट इज कोज्ड बाय डिस्पर्जन। ओके, इट इज किस वजह से होता है, इट इज कोज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि अगर ड्रॉपलेट प्रेजेंट नहीं होंगी तो हम जो डिस्पर्जन हो रहा है उनके थ्रू वो नहीं होगा और आपका रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई हमने बोला था कि इसके लिए आपका सन
शाइन होना चाहिए और सेम ही टाइम पर आपकी क्या होनी चाहिए, रेन भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके उसमें प्रेजेंट होंगी। एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट थिंग, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, यानी जिस भी डायरेक्शन में सन आपका राइज हुआ है, आपको सन दिखाई दे रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या होगा, रेनबो फॉर्मेशन होगा। जैसे जस्ट मैं आप खड़ी हुई हूँ, मेरे बैक में अगर सन है तो मेरे फ्रंट में क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। ओके तो बस इतना ध्यान रखना है। 2 सिचुएशंस होती हैं इसकी। फर्स्ट वन आपकी सनशाइन एंड रेनिंग सेम टाइम पर, एंड सेकेंड वन जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज भी फॉर्म अपोजिट साइड ऑफ द सन, ठीक है। अब हमारा जो रेनबो होता है स्टूडेंट, उसके लिए हमारे क्या होते हैं 3 रिजल्ट ऑफ, मतलब इसका जो रिजल्ट होता है केवल 3 स्टेप का रिजल्ट होता है इसके फॉर्मेशन में। लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये केवल हमारे रेनबो फॉर्मेशन में हमारे केवल 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन आपका क्या आता है, रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्सन, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हमारी सनलाइट क्या करती है, उसमें डिस्पर्सन होता है, ये है ना, कॉज बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्सन ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान देना उस पॉइंट के ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड आता है आपका अगेन रिफ्रैक्शन। फर्स्ट था आपका रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, सेकंड था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड वन आया आपका रिफ्रैक्शन। तो ये टोटल रेनबो फॉर्मेशन में आपके 3 स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं 3 स्टेप्स के कंप्लीट होने पर ही आपका क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। ओके जैसे देखो यहाँ पर आई हैव मेड हियर वन बिग ड्रॉप, ठीक है। डायग्राम हमने यहाँ बनाया क्योंकि शो करने के लिए हमें बिगर बनाना जरूरी था, लेकिन हमने कहा एटमॉस्फेयर की जो टाइनी ड्रॉप्स लेट होती हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये आपकी मैंने क्या फॉर्म की हुई है, एक ड्रॉपलेट फॉर्म की है, रेन ड्रॉप है ये आपकी, राइट। अब यहाँ पर क्या बोला, सन से लाइट, व्हाइट लाइट जो निकली, ये फॉल हुई आपके 2 सरफेस हो गए, देखो आपके रेन ड्रॉप के भी। फर्स्ट वन सरफेस इज दिस वन एंड सेकेंड सरफेस इज दिस वन, ठीक है। फर्स्ट सरफेस दिस एंड सेकेंड सरफेस दिस। अब यू नो दैट जैसे हमने ग्लास प्रिज्म में समझाया था आपको, तो यहाँ पर व्हाइट लाइट क्या होगी, बी पॉइंट के ऊपर फॉल हुई, एंड डेफिनेटली क्या ये जब ग्लास प्रिज्म की तरह से क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो यहाँ पर आपकी व्हाइट लाइट क्या हुई थी प्रिज्म में, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूंट कलर में स्प्लिट हो गई थी। तो यहाँ पर भी सेम आपकी जो ये व्हाइट लाइट है, ये जब रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पर एंटर करी, बैंड हुई, रिफ्रैक्शन, एंड 7 कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स में सेपरेट हुई या स्प्लिट हुई, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्जन। तो पहला स्टेप यहां पर हमारा रिफ्रैक्शन हुआ और साथ साथ हमारा क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी जो व्हाइट लाइट थी एंटर किया रेन ड्रॉप में, 7 कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपके रेड एंड वॉयलेट कलर के लिए बनाया हुआ, बाकी सब आप यू नो वेरी वेल कि उनके मिडल में ही आते हैं बाकी दोनों सारे कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, सी पॉइंट पर, यानी जो इसका सेकेंड सरफेस है आपकी ड्रॉप का, जो सेकेंड सरफेस पर उस पर स्ट्राइक होंगी, राइट। एंड यहाँ से सी से तो ये होना चाहिए हमारा, हमने तो प्रिज्म में पढ़ा था कि इस तरीके से हुई, यहाँ से एंटर करी, यहाँ से ये इस तरीके से स्प्लिट हुई और ये इधर इस तरीके से निकल गई। तो मैम ये तो यहाँ निकल जानी चाहिए थी, ठीक है ना, ये तो इधर सेकंड सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद निकल जाने चाहिए थी, बाहर कम्स आउट हो जानी चाहिए थी वो, बट ऐसा नहीं होता। सी पॉइंट पर ही क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन यू नो स्ट्राइक होंगी एंड उसी डायरेक्शन में क्या बाउंस बैक हो जाएंगी। तो ये सी वाले पोर्शन पर क्या हुआ बच्चों, इस डायरेक्शन से आई थी तो इसी डायरेक्शन में बाउंस बैक होगी ना, यही तो रिफ्लेक्शन है। तो ये सी पॉइंट पर हमारा क्या हुआ, हमारी जितने भी 7 कलर की जो वो रेस थी, ठीक है, वो यहाँ पर स्ट्राइक हुई,
वहां पर टोटल इंटरनल आपका रिफ्लेक्शन हुआ एंड देन आपके अगेन कहां पर आ गई, वो आपका जो फर्स्ट सरफेस था रेन ड्रॉप का यहां पर आई, इस पर स्ट्राइक हुई, फिर से क्या हुआ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अब आपके डांसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है एंड यहां पर ये 7 कलर बाहर निकलेंगे और एक आर्क फॉर्म करेंगे जो आपका क्या होगा, रेनबो। ठीक है, क्योंकि यहां भाई यहां रेयर से डांसर में एंटर कर रही है, राइट, अंदर इसके अंदर ही एक ही मीडियम के अंदर वाटर के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट के इनसाइड ही क्या हो गया आपका इंटरनल वर्ड यूज हुआ है, तो इनसाइड ड्रॉप ही होगा ना, तो यहां पर इंटरनल टोटल ऐसा नहीं होगा कि केवल कुछ रेज ही का होगा, भाई रेड बाहर निकल गई, ब्लू बाहर वो येलो बाहर निकल गई, ऑरेंज बाहर निकल गई, बाकी कुछ रेज हुई 2-3 का इंटरनल हो गया, नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जितनी 7 के कलर्स की जो रेज आती हैं वो स्ट्राइक होती है सी पॉइंट पर और वही वहां से बाउंस बैक कर जाती है आपके फर्स्ट सरफेस की तरफ। ओके, तो यहां पर आपका हुआ सेकेंड स्टेप, ये हुआ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यहां पर सी पॉइंट पर एंड देन यहां पर अगेन थर्ड पॉइंट क्या था, रिफ्रैक्शन। डी पॉइंट पर आपका फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ और ये आपको 7 कलर का एक आर्क की फॉर्म में एक 7 कलर का बैंड फॉर्म हुआ, राइट, दैट इज कॉल्ड योर रेनबो। ओके, अब ये तो हुआ मैम कि ये तो समझ में आ गया, बट आपके लिए एक नया वर्ड आया है, हमने क्या सुना था, रिफ्रैक्शन सुना, डिस्पर्जन सुना, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी सुना, रिफ्लेक्शन भी सुना, बट ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं सुना मैम, व्हाट इज दिस। और इसके बगैर देखो रेनबो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, तो देखो क्या बताते हैं हम। अब 2 चीज इसके लिए भी ध्यान में रखो, हमने देखो यहाँ 2 मीडियम लिए हैं मैंने, ये यहाँ पर ये मेरा एक वाटर मीडियम है, ठीक है, एंड हियर इज अ एयर मीडियम है। ओके, यहाँ वाटर मीडियम में नीचे की तरफ बेस पर हम कोई एक लाइट सोर्स ले लेते हैं, चलिए टॉर्च ले ली, टॉर्च को ऑन किया, राइट, लाइट रेज उससे निकलती हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वन यहाँ से टॉर्च से ये लाइट रे निकली और ये आपका इंटरफेस है, इंटरफेस आपका क्या होता है, जहाँ पर हमारे 2 मीडियम मीट करते हैं, यानी ये हमारा वाटर, ये हमारा ये, इस लाइन पर ये क्या करे, दोनों का मीटिंग प्लेस है, तो ये इंटरफेस हो गया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ये लाइट यहाँ से निकली हमारी, अब ये क्या कर रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल से स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर ये, तो यू नो वेरी वेल कि जब 90 डिग्री के एंगल से होती है तो वहाँ पर हमारा किसी भी तरीके का कोई भी जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होता, वो स्ट्रेट पास हो जाती है, तो यहाँ पर आई भी आपका क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है। अभी तक मेरी ये ऐसे करो, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी इससे लाइट रेज, अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर दूं तो मेरी लाइट रेज जो पहले परपेंडिकुलर फॉल हो रही थी इंटरफेस पर, अब वो क्या हो जाएंगी, एक एंगल के साथ हो जाएगी, ठीक है, ये एंगल बना लेगी, राइट, फिर और एंगल बना लेगी, फिर और इस तरीके से एंगल बना लेगी। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाली रेज थोड़ा एंगल के साथ एक स्ट्राइक हुई यहाँ पर, अगर लेट मैं इसको कर दूँ ये 20 आई हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो ये फॉर्म कर रही है इसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, ये हो गया आपका लेट आर हो गया ये, ठीक है, इंसिडेंट एंगल हमारा 20 और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा 27, फिर और ज़्यादा एंगल के साथ स्ट्राइक हुई, हियर इज द 30 डिग्री के साथ में स्ट्राइक हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, लेट 42 डिग्री, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि जब हमारा रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल आई ऑलवेज भी लेस देन होता है आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में तो हमने बोला था कि ये तो हो गया रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई ऑलवेज टू एंगल आर, ये 2 हैं हमारे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या, रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट रेज क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, और कैसे कर रही है, डेंसर से रेयर में कर रही है, तो डेंसर से जब रेयर में जाती है तो हमें पता ही होता है कहाँ हो जाती है, अवे टू द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रे हमने कहा 90 डिग्री परपेंडिकुलर स्ट्राइक की, तो सेम वे से सेम पाथ से पास हो जाएगी, यहाँ पर दोनों एंगल्स हमारे आई वी और आर वी 0 हो जाएंगे, बट तब ये रेस क्या करती हैं, एक एंगल के साथ आपके इंटरफेस पर स्ट्राइक करती हैं। यहाँ पर लेट आई की वैल्यू 20, ठीक है, आर की वैल्यू 27, नेक्स्ट रेस जो हुई वो 30 डिग्री के एंगल से स्ट्राइक किया, 42 आर हो गया, यहाँ पर 40 डिग्री से स्ट्राइक किया, मे बी ये जो एंगल हो गया ये आपका क्या हो गया
लेट हियर द 59 हो गया, राइट। अब आता है मैजिक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है और रिफ्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर कहाँ आ गई, आपका जो इंटरफेस लाइन था, देख रहे हो इंटरफेस जो था उसी पर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बैंड हो गई। यानी हम बोलेंगे ये किससे बैंड हो गई, आपके 90 डिग्री से। किससे बैंड हो गई, 90 डिग्री से। ये देख रहे हो आप इस तरीके से, राइट, 90 डिग्री से ये बैंड हो गई। ओके, अब ये आई भैया हमारी नेक्स्ट रेज आई। अब 90 डिग्री से ज्यादा क्या हो जाएगा, जब यहां पर एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से आ गई है तो फर्दर रेज के लिए क्या हो जाएगा भाई, अब तो क्या करेगी, जब ये एग्जैक्ट हमारी ऑन द जो इनकी सेपरेटिंग बाउंड्री है वहां पर आ गई, तो अब तो अगर ये बैंड होगी तो ये वापस आपके डेंसर मीडियम में ही होगी, क्योंकि तो अपना मैक्सिमम यहां से क्या कर चुकी है, हो चुकी है बैंड। अब ये कहां जा रही है, वापस डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम में वापस हो रही है। ओके, और इसी को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन। यही तो हमारा रिफ्लेक्शन है भाई, जिस एंगल, जिस मीडियम में ये स्ट्राइक हुई उसी मीडियम में वापस आ रही है। ठीक है, तो यहां पर दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम। यही तो होता है हमारा रिफ्लेक्शन, कि हमारा जो एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, सिमिलर होते हैं। और रिफ्लेक्शन में तो सिमिलर हो गए, रिफ्रैक्शन में ऑलवेज जो आर की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या हुआ मैडम, ये ऐसे कैसे हुआ, अभी तक तो हम रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब रिफ्लेक्शन कैसे हो गया भाई, सिंपल, क्योंकि यहां पर ये देखो, ये जो एंगल है, लेट द एंगल एक्स, ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हुआ आपका, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो यानी अगर इससे क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल जो ऑफ इंसिडेंस, यानी यहां हो गया जब भी आपके, ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, आपके एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, देन वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां पर आपका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो लेट अगर हम इसको यहां पर कितना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 50। ठीक है, अब भाई ये तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो गई, यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे क्या करें मैडम। ठीक है, तो यहां इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रेज स्ट्राइक होगी और वापस अपने ही वाटर मीडियम से चली थी और वाटर मीडियम में ही वापस आ जाएगी, और यही हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यही है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहीं के यहीं चला, यहीं आ गया, बाहर नहीं निकला। और यही सेम चीज यहाँ पर हुई है, स्ट्राइक हुई सी पॉइंट पर, अंदर ही अंदर स्ट्राइक हुई, अंदर ही अंदर क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई है पर। तो ये हुआ क्योंकि ये सारा क्या हुआ है, इनसाइड योर रेन ड्रॉप, तो दैट्स वाई इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्ट्राइक होके बाउंस बैक हुई इसलिए रिफ्लेक्शन, और इनसाइड आपकी रेन ड्रॉप हुई इसलिए इंटरनल। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसी की वजह से आपका रेनबो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज है इंटरनल, ये वैसे आपका जो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है, ये फर्दर आपकी जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए है, बट इसको समझाना इसलिए जरूरी था कि इसी की वजह से आपको क्या था, रेनबो फॉर्मेशन समझ में आना था। क्योंकि आप बस ये कह रहे थे मैडम रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन पढ़े हुए हमने, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट इस तरीके का रह जाता कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर ना होता। लेकिन जब अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको फॉर्मेशन ऑफ जो है रेनबो भी क्लियर हो जाएगा। ओके।